ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं नमस्ते भारत। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में एक और आतंकी का घर ध्वस्त किया गया है। बांदीपोरा बताया जा रहा है। बांदीपोरा इलाके में आतंकी जमील अहमद का घर जमींदोज किया गया और अब तक 9 आतंकियों के 9 दहशतगर्दों के घर उड़ा दिए गए हैं। ये तस्वीर बांदीपोरा की आप देख रहे हैं। आतंकी जमील अहमद का घर यहां पर उड़ाया गया और लगातार ये एक्शन किस तरीके से हो रहा है। जो आतंकवादी अलग अलग मामलों में संलिप्त हैं, जिन्होंने हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश रची, जिन्होंने आतंकवादियों की मदद की, उन सभी पर एक्शन हो रहा है। और इस वक्त ये बड़ी खबर बांदीपोरा से है, जहां पर एक और आतंकी का घर ध्वस्त किया गया। आतंकी जमील अहमद बताया जा रहा है, जिसका घर इस तरीके से जमींदोज हो गया है, ध्वस्त हो गया है। उसकी तस्वीर आपके सामने है। आतंकियों के घर ध्वस्त, और ये तो अभी शुरुआत है। अब तक 9 आतंकियों के घर उड़ा दिए गए हैं अलग अलग इलाकों में। इस वक्त की ये तस्वीर बांदीपोरा से आप देख रहे हैं। सेना की ओर से लगातार एक्शन भी हो रहा है। वहां पर अलग अलग इलाकों में सर्च ऑपरेशन भी चल रहा है। आतंकियों के बारे में सारी जानकारी जुटाई भी जा रही है। और इस वक्त ये तस्वीर बांदीपोरा से आप देख रहे हैं, जहां पर एक और आतंकी जमील अहमद का घर उड़ा दिया गया। ये नई तस्वीर आपके सामने है। तो एक्शन में आर्मी किस तरीके से दिखाई दे रही है, उसी की तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं। 24 अप्रैल को आतंकी आसिफ का घर जमींदोज कर दिया गया, उसकी तस्वीर भी आपके सामने है। उसके बाद 24 अप्रैल को ही एक और आतंकी का घर भी ध्वस्त कर दिया गया, उसकी भी तस्वीर आपके सामने। आदिल गुरी का घर जो है उसको भी जमींदोज किया गया 24 तारीख को ही। 25 तारीख को आतंकी एहसान का घर भी जमींदोज कर दिया गया और 25 तारीख को ही एक और आतंकी के घर पर भी धमाका हुआ, विस्फोट हुआ, उसको भी जमींदोज किया गया। उस आतंकी का नाम जाकिर बताया गया और आतंकी शाहिद का घर भी जमींदोज कर दिया गया है। ये उसकी भी तस्वीर आप देख रहे हैं। 25 अप्रैल को एक कार्रवाई हुई और 26 अप्रैल का ये वीडियो आपके सामने है, जहां पर आतंकी फारूक का घर इस तरीके से धमाके के बाद जमींदोज हो गया। ये अलग अलग हिस्सों की 6 तस्वीरें आपके सामने हमने रखी हैं और ये ताजा तस्वीर है, ये नई तस्वीर है बांदीपोरा की, जो इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां पर आतंकी जमील का घर जमींदोज हो गया, मिट्टी में तब्दील हो गया। पुलवामा हमले के बाद लगातार सेना का एक्शन जारी है। अलग अलग हिस्सों में सर्च ऑपरेशन भी चल रहा है, लोगों से पूछताछ भी की जा रही है और साथ ही साथ जो आतंकी हैं उनके घर को भी जमींदोज किया जा रहा है। ये बांदीपोरा की तस्वीर आपके सामने हमने रखी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद आतंकवादियों के सफाई के लिए जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन इस वक्त भी चल रहा है। आतंकियों को जड़ से खत्म करने के लिए जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल जमीन पर उतर आए हैं। आतंकियों और उनके हमदर्दों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आतंकियों के संभावित ठिकानों पर छापेमारी हो रही है। आतंकियों के मददगारों को हिरासत में लिया जा रहा है। अनंतनाग में सुरक्षा बलों की टुकड़ी घर घर जाकर तलाशी ले रही है। यहाँ सर्चिंग के लिए कई इलाकों की घेराबंदी की गयी है। दिन रात आतंकियों की तलाश में छापेमारी जारी है। आतंकियों की धर पकड़ के लिए आधुनिक तकनीक और ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। अनंतनाग में सुरक्षा बलों ने अब तक 175 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। श्रीनगर में अब तक 64 संदिग्धों के ठिकानों पर छापेमारी हुई है। पुलिस आतंकियों के मददगारों और ओवरग्राउंड वर्कर्स के ठिकानों को निशाना बना रही है। कुलगाम में सुरक्षा बलों के सर्च ऑपरेशन में 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया। इन संदिग्धों से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं। कुपवाड़ा के माछिल सेक्टर में आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बलों को आतंकी हथियारों का बड़ा जखीरा मिला, जिसमें 5 AK-47 राइफल, पिस्टल और बड़ी संख्या में गोलियां बरामद हुई हैं। एनआईए ने पहलगाम आतंकवादी हमले की जांच अपने हाथ में ले ली है। एजेंसी ने जांच के लिए FIR दर्ज कर ली है और एनआईए की स्पेशल टीम प्रत्यक्षदर्शियों और पर्यटकों से आतंकियों के बारे में लगातार जानकारी जुटा रही है। गृह मंत्रालय की तरफ से औपचारिक तौर पर पहलगाम आतंकी हमले की जांच सौंप दी गई है। जांच सौंपे जाने के बाद एजेंसी ने आतंकी हमले को लेकर केस रजिस्टर कर लिया है। आतंकी हमले के बाद से ही एनआईए की टीम वारदात की जगह पर मौजूद है। इसमें फॉरेंसिक और इन्वेस्टिगेशन टीम के लोग शामिल हैं। अब एनआईए को जांच सौंपे जाने के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस और दूसरी एजेंसियां एनआईए को जांच में सहयोग करेंगी। सूत्रों के मुताबिक एनआईए की टीम पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों से मुलाकात कर सबूत जुटाने में लगी हुई है। एनआईए के स्पेशल टीमों ने आतंकी हमले में जीवित बचे पर्यटकों समेत प्रत्यक्षदर्शियों से संपर्क करना शुरू कर दिया है। पर्यटकों और प्रत्यक्षदर्शियों से बात कर एजेंसी आतंकवादियों के बारे में जानकारी जुटा रही है। एजेंसियों ने आतंकी आसिफ शेख का डोजियर तैयार किया है,
डोजियर की एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक 2022 में त्राल में अपने घर से आसिफ लापता हो गया था। वो आखिरी बार दक्षिण कश्मीर में दिखा था। सूत्रों के मुताबिक एजेंसियां सभी आतंकियों का ऐसा ही डोजियर तैयार कर रही हैं। पहलगाम हमले के बाद भारतीय सेना ने कश्मीर घाटी की सुरक्षा ऑडिट रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है और इस रिपोर्ट में आतंकी हमले रोकने और पर्यटन स्थलों की निगरानी रखने के लिए अहम सुझाव दिए गए हैं। पहलगाम में आतंकियों ने जो खूंखार साजिश रची, जिस तरह से मासूम लोगों को मारा, वो दोबारा ना हो, इसके लिए सेना ने सरकार को कश्मीर की सुरक्षा ऑडिट रिपोर्ट सौंप दी है। इस रिपोर्ट में सेना ने कश्मीर में इंटीग्रेटेड सर्विलांस नेटवर्क बनाने का सुझाव दिया है। सरकार को भेजी गई इस रिपोर्ट में कश्मीर के टूरिस्ट स्पॉट की निगरानी के लिए कई सुझाव दिए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अब कश्मीर के टूरिस्ट स्पॉट की निगरानी हेलीकॉप्टर से की जाए। पर्यटन स्थलों पर ड्रोन के इस्तेमाल के भी सुझाव दिए गए हैं। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरे लगाने का भी सुझाव दिया गया है। सुरक्षा ऑडिट रिपोर्ट में ऐसे कई बिंदुओं का जिक्र किया गया है ताकि आतंकी साजिशों के खिलाफ सुरक्षा का फुल प्रूफ प्लान तैयार किया जा सके। गृह मंत्री अमित शाह ने श्रीनगर पहलगाम दौरे के दौरान सुरक्षा एजेंसियों को सभी प्रमुख पर्यटन स्थलों की सुरक्षा जांच ऑडिट करने का निर्देश दिया था, जिसके बाद सेना ने सुरक्षा ऑडिट रिपोर्ट सौंपी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे मन की बात देश से साझा करेंगे। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद पहली मर्तबा पीएम मोदी देश से मन की बात करेंगे। आज महीने का आखिरी रविवार है और हर महीने के आखिरी रविवार को पीएम नरेंद्र मोदी देश से मन की बात साझा करते हैं। आज मन की बात का 121वां एपिसोड प्रसारित किया जाएगा। पूरे देश की निगाहें और कान मन की बात पर टिके रहेंगे। 14 फरवरी 2019 के दिन पुलवामा हमले के बाद पीएम मोदी ने मन की बात की थी। उनके पहले कार्यकाल का वो आखिरी एपिसोड था जिसमें पीएम मोदी ने कहा था कि पुलवामा हमले के बाद लोग गुस्से में हैं, लेकिन इस गुस्से को आतंकवाद को खत्म करने की दिशा में मोड़ने की जरूरत है। और हमले के ठीक 2 हफ्ते बाद 26 फरवरी 2019 को वायुसेना ने एलओसी पर पाकिस्तान के बालाकोट में जैश-ए-मोहम्मद के ट्रेनिंग कैंपों पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। एक बार फिर देश पर आतंकी हमला हुआ है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 पर्यटकों की मौत हुई, जिसके बाद पीएम मोदी मन की बात में क्या कहेंगे, इसका इंतजार पूरा देश कर रहा है। हालांकि पीएम मोदी बिहार के मधुबनी में कल्पना से भी ज्यादा बड़ी सजा देने का ऐलान कर चुके हैं। पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ उसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने फिर केंद्र की सरकार से सवाल पूछे हैं। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि सरकार झूठ बोलकर देश को गुमराह करने का काम कर रही है। सुरजेवाला ने एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि सरकार ने सर्वदलीय बैठक में सुरक्षा चूक की बात मानी थी। सरकार ने कहा था कि बैतरन घाटी को जून तक नहीं खोला जाना था। बैतरन घाटी को सुरक्षा तैनाती और मंजूरी के बिना खोला गया। सुरजेवाला ने अपनी पोस्ट में कहा कि पहलगाम के अधिकारियों, टूर ऑपरेटरों और टट्टू सवारों ने कहा कि बैतरन घाटी हमेशा खुली रहती है, इसके लिए किसी सुरक्षा मंजूरी की जरूरत नहीं होती है। सुरजेवाला ने कहा कि सरकार बैतरन घाटी में सुरक्षा पर झूठ बोल रही है। एबीपी न्यूज ने जब स्थानीय लोगों से बैतरन घाटी की सुरक्षा पर जानकारी ली तो उन्होंने भी यही कहा कि घाटी में सुरक्षा नहीं रहती है। जब ये टूरिस्ट आता है तब से नहीं लगता है, जब यात्री स्टार्ट हो जाए तब लगता है यहाँ पे। बस सालों से हो रहा है। बहुत सालों से, जब से हम पैदा हो गए। मैम आप कितनी उम्र है आपकी? 33। सुरक्षा में चूक का मुद्दा उठाते हुए कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफे की मांग की है। कंप्लीट इंटेलिजेंस फेल्योर है और क्विक रिस्पांस टीम कहाँ थी, इसकी जवाबदेही गृह मंत्री की। पहलगाम हमले के बाद एक और सेना एक्शन में है तो दूसरी ओर नेता भी इस बार आतंकवादियों का हिसाब करने के मूड में दिखाई दे रहे हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने इशारा किया है कि पाकिस्तान पर जबरदस्त प्रहार होगा, तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ऐसे ही संकेत दिए हैं। पहलगाम में आतंकियों ने जिस तरह से निर्दोष पर्यटकों को मौत के घाट उतारा, उसके बाद देश भर में मांग तेज होती जा रही है कि भारतीय सेना और सरकार इस बार पाकिस्तान का पक्का इलाज करे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने 2 टूक कहा कि अत्याचार करने वालों को सबक सिखाना ही हमारा धर्म है। हम कभी भी अपने पड़ोसियों को नुकसान नहीं करते हैं, लेकिन जब बात अपनों की रक्षा की हो तो किसी भी कार्रवाई से पीछे नहीं हटते। अगर कोई उतर आए बुराई पर तो हमारा दूसरा इलाज क्या है? राजा का कर्तव्य है प्रजा की रक्षा करना, राजा अपना कर्तव्य करेगा।
यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो पाकिस्तान को कड़े लहजे में चेतावनी दी है। योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि पहलगाम हमले के बाद भारत पाकिस्तान को नहीं छोड़ने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये नया भारत किसी को छेड़ता नहीं, लेकिन अगर किसी ने छेड़ा है तब उसको छोड़ेगा भी नहीं। पहलगाम में आतंकी हमले के खिलाफ देश के लोगों का गुस्सा लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है और आतंकियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। यूपी के मेरठ में पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ। जन आक्रोश मार्च में लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की, जबकि एमपी की राजधानी भोपाल में आतंकी हमले के खिलाफ बाजार बंद रहे तो चंडीगढ़ की सड़कों पर लोगों ने उतरकर पहलगाम आतंकी हमले का विरोध किया। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में भी विरोध प्रदर्शन हुआ। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या की अगुवाई में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मार्च निकाला, पहलगाम हमले का आरोप पाकिस्तान पर लगाया, नारेबाजी की। तो श्रीनगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में प्रदर्शन किया, आतंकियों पर कार्रवाई की मांग की। वहीं पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में सेना के पूर्व जवान सड़क पर उतरे, आतंकी हमले का विरोध करते दिखे। पहलगाम हमले के बाद पूरे देश में आक्रोश है। फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग भी इस कायराना हरकत के बाद गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। फिल्मी हस्तियों ने आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। अपनी फिल्म के जरिए देशभक्ति की अलख जगा चुके अक्षय कुमार भी पहलगाम में निर्दोषों पर हुए हमले के बाद गुस्से में है। अपनी फिल्म केसरी 2 के प्रमोशन के दौरान आतंकियों के हमले को लेकर उनका आक्रोश साफ दिखा। आज भी हमारे सबके दिल में वो गुस्सा फिर से जागा है। आज भी हम उन टेररिस्टों को, उन लोगों को एक ही बात कहना चाहेंगे जो मैंने इस फिल्म में कही। सुपरस्टार रजनीकांत अपनी फिल्म जेलर 2 की शूटिंग से पहले मंदिर पहुंचे थे, जिसकी तस्वीर सामने आई। शूटिंग खत्म होने के बाद जब वो चेन्नई लौटे तो एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि आतंकवादियों ने कश्मीर की शांति को भंग करने की जानबूझकर कोशिश की, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पहलगाम आतंकी हमले के बाद बॉर्डर पर सुरक्षा को लेकर सियासत लगातार हो रही है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा को लेकर उठते सवालों के जवाब में तृणमूल कांग्रेस के नेता ने अब बीएसएफ पर सवाल खड़े किए। ये तस्वीरें चंद दिन पहले की हैं, जब नए वक्फ कानून के खिलाफ मुर्शिदाबाद जल उठा था। इस हिंसा के तार बांग्लादेश से जुड़े थे। आरोप लगा था कि घुसपैठियों ने ही ये हिंसा भड़काई थी। हिंसा के बाद कानून व्यवस्था के मुद्दे पर ममता सरकार सवालों में थी। अब पहलगाम आतंकी हमले के बाद टीएमसी के नेता बीएसएफ को निशाना बना रहे हैं। टीएमसी नेता कह रहे हैं कि बॉर्डर की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाने में बीएसएफ नाकाम रहा है। टीएमसी को इस मुद्दे पर कांग्रेस का भी समर्थन मिल रहा है। वो तो फेल्योर है बीएसएफ का, वो तो नोटिंग की कर रहे हैं, वो तो बीएसएफ के फेल्योर, यहाँ पर भी फेल्योर, कश्मीर में भी फेल्योर। तो ये सुरक्षा की चूक हुई तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार तो वही है, शुभेंदु भी जिम्मेदार है, उसी पार्टी के हैं। बीएसएफ अधिकारियों ने इन सियासी सवालों का कोई जवाब सीधे नहीं दिया, लेकिन साफ कहा कि हम 24 घंटे अलर्ट रहते हैं, सीमाओं की रक्षा करना हमारा फर्ज है। तो हम हमेशा 365 दिन 24 घंटे पूरे वीक हम हमेशा उनकी रक्षा करते हैं। सरकार की ओर से वीजा रद्द किए जाने के बाद पाकिस्तानी नागरिकों के भारत छोड़ने का आज आखिरी दिन है। मेडिकल वीजा पर आए पाकिस्तानी नागरिकों को 29 अप्रैल तक छोड़ना होगा भारत। पाकिस्तान से आज 13 कैटेगरी के वीजा धारकों को भारत छोड़ना है। गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिया था कि तय समय पर पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजा जाएगा। गृह मंत्री के निर्देश के बाद राज्य सरकारें एक्शन में। राज्य के अंदर ऐसे पाकिस्तानी वीजा धारक लोग लंबी अवधि का या आधिकारिक वीजा के अलावा है, ऐसे सारे लोगों को बाहर करने को लेकर के हमने अपनी तैयारी की है। मेडिकल वीजा पर भारत आए पाकिस्तानी नागरिकों को 29 अप्रैल तक भारत छोड़ना होगा। सरकार ने साफ किया है कि सिर्फ लॉन्ग टर्म वीजा, ऑफिशियल या राजनयिक वीजा पर आए पाकिस्तानी नागरिक ही 29 अप्रैल के बाद भारत में रह सकते हैं। सरकार ने ये भी साफ कर दिया है कि अब किसी भी पाकिस्तानी नागरिक को नया वीजा जारी नहीं किया जाएगा।
वीजा से जुड़े फैसले के बाद भारत में रह रहे वजीहा जैसे लोग परेशान हैं। वजीहा 13 साल से मुजफ्फरपुर में रह रही हैं, लेकिन उसे अभी तक लॉन्ग टर्म वीजा नहीं मिला है। जनवरी 2012 को आई थी, जो उस वक्त से भी लगातार यहाँ रह रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री मणिशंकर अय्यर ने फिर से विवादित बयान दिया है। अय्यर ने पहलगाम आतंकी हमले को देश के विभाजन का परिणाम बता दिया है। पहलगाम में आतंकियों ने निर्दोष पर्यटकों का खून बहाया। दहशतगर्दों की इस खूनी करतूत की पूरी दुनिया निंदा कर रही है, लेकिन कभी केंद्रीय मंत्री रहे मणिशंकर अय्यर इसे विभाजन से जोड़ रहे हैं। अय्यर कह रहे हैं कि आज भी देश विभाजन का नतीजा भुगत रहा है। I think many people almost prevented partition, but partition happened. Is not the unresolved questions of partition reflected in the terrible tragedy that was enacted near Pahalgam on the 22nd of April? ये पहली बार नहीं है जब मणिशंकर अय्यर ने पाकिस्तान की तरफदारी की। इससे पहले उन्होंने कहा था कि भारत को पाकिस्तान की इज्जत करनी चाहिए क्योंकि उसके पास परमाणु बम है। यही नहीं, पाकिस्तान में दिए एक इंटरव्यू में अय्यर ने कहा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच शांति तभी संभव है जब मोदी सरकार सत्ता से बाहर होगी। मध्य प्रदेश के सागर में मौजूद कबाड़ फैक्ट्री में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया, जहां आग की लपटें आसमान तक उठती हुई दिखाई दी तो पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। आग की इन भीषण लपटों ने मध्य प्रदेश के सागर जिले के लोगों को खौफजदा कर दिया। कबाड़ गोदाम में लगी आग इतनी भीषण थी कि इसकी लपटें आसमान तक जाती दिखी, जिसने देखते ही देखते पूरी कबाड़ फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। आग का विकराल रूप देखने के बाद आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई। लोगों ने फौरन ही आग लगने की जानकारी फायर ब्रिगेड को मुहैया कराई, जिसके बाद मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंच गई। लेकिन आग इतनी ज्यादा विकराल हो चुकी थी कि करीब 11 फायर ब्रिगेड गाड़ियों को मौके पर बुलाना पड़ा। फायर ब्रिगेड के जवानों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मामला बहेरिया इलाके में मौजूद औद्योगिक क्षेत्र सिद्धगुआ चनाटोरिया का है, जहां कबाड़ फैक्ट्री में अचानक ही आग लगी, जो कुछ ही देर में इतनी भीषण हो गई कि आसपास रहने वाले लोग डर गए। कबाड़ फैक्ट्री के आसपास ही ट्रांसफार्मर भी मौजूद है, जिसे देखते हुए इलाके की बिजली भी काट दी गई। आग की लपटों को देखने के बाद कबाड़ फैक्ट्री का चौकीदार बेहोश हो गया, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से सुरक्षित निकाला गया। यूपी के कुशीनगर में पराली जलाने के बाद आग इस कदर भड़की कि इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। तेजी से फैलती आग से लोग खौफजदा हो गए। फायर ब्रिगेड की टीम को वहां पर बुलाना पड़ा और आग बुझाने में फायर ब्रिगेड की टीम के भी पसीने छूट गए। आग के आतंक की ये तस्वीर यूपी के कुशीनगर से सामने आई है, जहां पर पराली जलाने के दौरान ही आग ने ऐसा विकराल रूप धारण कर लिया कि लोगों के होश फाख्ता हो गए। पराली में लगाई गई आग तेजी से भड़की। देखते ही देखते पूरे इलाके में आग तेजी से फैलने लगी। आसपास मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। आग का विकराल रूप देखकर लोग खौफजदा हो गए। आग लगने की यह घटना शहीद अमित त्रिपाठी नगर में हुई, जहां पर पूरा इलाका ही आग की लपटों के बीच घिरा दिखाई दिया। स्थानीय लोगों ने पहले खुद आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन जब सारी कोशिश नाकाम साबित हुई तो फायर ब्रिगेड की टीम को मौके पर बुलाया गया, जिसने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने की कोशिश शुरू की। पराली की आग ने बड़े इलाके को अपनी चपेट में ले लिया था। ऐसे में आग पर काबू पाने में फायर ब्रिगेड टीम के भी पसीने छूट गए। हालांकि गनीमत रही कि कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। वहीं आग में किसी के हताहत और घायल नहीं होने से इलाके के लोगों ने भी राहत की सांस ली है। गर्मी बढ़ने के साथ ही आग का आतंक भी देखने को मिल रहा है। देहरादून में सहस्त्रधारा के पास मौजूद जंगल में भीषण आग लगी, हड़कंप मचा, तो वहीं गाजियाबाद के कार शोरूम में आग से अफरा तफरी मच गई। तस्वीरें दिल्ली से सटे गाजियाबाद की हैं, जहां पर फायर ब्रिगेड के कर्मचारी आग बुझाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। ये आग गाजियाबाद में एक कार शोरूम में लगी थी, जिसने देखते ही देखते शोरूम में मौजूद तमाम गाड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया। आग की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, जिसने कुछ ही देर में आग पर काबू पा लिया। हालांकि तब तक शोरूम की कई गाड़ियां जलकर खाक हो चुकी थी। जिस शोरूम में आग लगी वो मेरठ रोड पर मौजूद है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भी आग का तांडव देखने को मिला, जहां सहस्त्रधारा के पास मौजूद जंगल में आग की भीषण लपटें उठती दिखाई दे रही हैं। आग की लपटों को देखने के बाद इलाके में दहशत का माहौल है।
दूर से ही आग के अंगारे नजर आ रहे हैं। आग के फैलने का डर स्थानीय लोगों को सता रहा। जंगल में लगी आग की जानकारी मिलने के बाद फायर ब्रिगेड भी मौके पर पहुंच चुकी है, जिसने आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू कर दी है। वहीं स्थानीय लोगों को आग से नुकसान की फिक्र सता रही है। ठीक है, क्या हाल हो गया? ABP न्यूज आपको रखे आगे।